नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज के विश्लेषण में। और बड़ी खबर इस वक्त में है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनकी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। झारखंड में दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और बहरागोड़ा सहित अलग अलग इलाके में मारपीट हो रही है, तो उस पर हम पूरा विस्तृत करेंगे। इधर तस्वीर एक और आ रहा है कि पूरी जो झारखंड के मुख्य कमान वाले लोग हैं वो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। देखिए, ये चले गए हैं दिल्ली खड़गे से मुलाकात करने के लिए। राहुल गांधी जी से भी आज इनकी मुलाकात हुई है। और इसी बीच में अलग अलग इलाके से खबर आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। तो इस पर हम आपको खबर दिखाएं, लेकिन पहले सुनवाते हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश को। मैं एक बात बहुत चेतावनी पूर्वक कहना चाहता हूं कि झारखंड को बंगाल बनाने की भूल अब यहां पर राजनीतिक दब्बूपन किसी में नहीं है। लोकतंत्र के परिणाम को हमने स्वीकार किया है, सहजता से स्वीकार किया है। सरकार बनाने के उनके जो मौके हैं उस पर उनको शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूड़ी उड़ करके और भय पैदा करना चाह रहे हैं। उन लोगों को पर नजर रखे, उन लोगों को नियंत्रण में लाए। जगह तो ये तो आप रविंदर राय को सुन रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और कहे हैं कि बरहेट में आज दौरा भी किया है बाबूलाल मरांडी ने। तमाम क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर घुस के मारा जा रहा है, वहां की महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। हाल में ही जामताड़ा में एक हिंदू शादी समारोह में जबरदस्ती अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग घुस गए थे और वहां जाकर हंगामा किया था। सीता सोरेन वाली भी आपने तस्वीर देखी। क्या आने वाले समय में झारखंड सुलगना शुरू हो जाएगा? क्या बंगाल की तर्ज पर यहां पर भी हारने के बाद मारपीट या जीतने के बाद मारपीट की तस्वीरें सामने आने लगेगी? सुनिए। इसी कारणवश हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी को आज बरहेट का दौरा करना पड़ा है, ताकि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति आज वहां देखने को मिल रही है उसी प्रकार की घटनाएं पाकुड़ में भी घटी हैं। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भयभीत करने का, उनको सामाजिक उत्पीड़न देने का, मारपीट करने का घटना घट रही है। और सबसे दुखद घटना और भी हुई बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जो जेएमएम के उम्मीदवार थे जो जीते हैं, लेकिन भाजपा बहुत चाकुलिया में, बहरागोड़ा में उनके लोग उत्पात मचा रहे हैं। हमारे सांसद के द्वारा भी प्रशासन को कहने के बाद अभी तक वहां नियंत्रण नहीं हुआ है। समीर मोहंती, उनका भतीजा राकेश मोहंती, और उनका एक उड़ीसा का रहने वाला उनका भांजा, जो एक प्रकार से असामाजिक तत्व के रूप में वहां पर पिछले कई बीच में भी भयभीत करने की कोशिश हुई थी। समूह में जाकर के उपद्रव करने का काम कर रहे हैं। कई टीवी के दुकान में एक हमारा वहां पर मनोज, जिनकी टीवी को तोड़फोड़ किया गया, अभद्र व्यवहार हुआ, मारपीट हुई। मनोज अग्रवाल जी के घर में जाकर के उनके घर के परिवार के साथ में अपमानित करने का कोशिश किया गया। उसी प्रकार सुशील शर्मा चाकुलिया का है, उसके साथ भी ये राकेश महंती और अभिलाष पटनायक जो है वो जगह जगह पर झगड़े कर रहे हैं और उनके साथ भी अपमानपूर्ण व्यवहार किया है। आपने देखा होगा कि चुनाव के गणना के बाद निकली तो जिस प्रकार का अभद्र शब्दों का प्रयोग करके और उसके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास जामताड़ा में हुआ। चुनाव के समय भी गंदे शब्दों का प्रयोग हुआ था। जामताड़ा में एक जगह शादी हो रही थी, शादी एक समुदाय का था, हिंदू समाज का था, और जुलूस निकालने वाले अल्पसंख्यक लोगों ने जाकर के उस समूह में जाकर के और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसमें प्रशासन को, थानेदार को माफी मांगनी पड़ी। तो चाहे वो राजमहल
चाहे वर्ताओं के साथ वो, और जहां जहां भी बाहुलता अल्पसंख्यक समाज की या और समाज में तनाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब लोगों ने जब आतंक पैदा करने की कोशिश की तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को वहां दौरा करने जाना पड़ा है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कमजोर समझने की गुस्ताखी इंडी गठबंधन के लोग। बीजेपी ने एक मुद्दा आज और उछाल दिया जिसमें राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को आज प्रणाम और अभिवादन नहीं किया और तस्वीरें भी बीजेपी ने शेयर किया और तस्वीर में उन्होंने बताया कि देखिए राहुल गांधी एक आदिवासी महिला का सम्मान नहीं करते हैं। उधर पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, तो जिस संविधान को लेकर राहुल गांधी चलते हैं वो संविधान क्या वास्तव में उसकी इज्जत भी होती है? क्या जेएमएम उसकी इज्जत करेगी? कांग्रेस इसकी इज्जत करेगी? ये सवाल भी उठ रहा है।